दुनिया में एक तो होते हैं अमीर लोग और फिर आते हैं दुबई के अमीर लोग। यूनाइटेड अरब अमीरात की सबसे बड़ी सिटी अपने पैसों के लिए जानी जाती है। वहाँ रह रहे बहुत ज्यादा अमीर लोग और उनके बच्चे अपने पैसे कुछ ऐसी चीजों पर उड़ाते हैं जिनके बारे में सोच भी कोई नहीं सकता। $2 मिलियन की ऊँटों से लेकर सोने से बनी हुई गाड़ियों तक और यहाँ तक कि अपने पर्सनल जू तक ये दिखाते हैं वो कि किस तरह दुबई के बिगड़े हुए अमीर बच्चे अपने पैसे उड़ाते हैं। किसी बाहर के इंसान को लगेगा कि दुबई में रहना किसी सपने से कम नहीं है। आपको वहां पर वेंडिंग मशीन से सोने की ईंटें मिल सकती हैं। यहाँ की पुलिस सुपर कार चलाती है और उबर से आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं। यहाँ के हर मोड़ पर आपको पैसा ही पैसा दिखेगा। दुबई का तो स्टारबक्स भी ऐसा दिखता है। इस जगह पर एक नजर डालने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि इन लोगों के पास वो पैसा और वो पैसे को खर्च करने से डरते भी नहीं है। जब से दुबई में 1966 में तेल पाया गया था तब से बस ये इवॉल्व ही होता जा रहा है। यहाँ पर पैसा टूरिस्ट, ट्रेड और यहाँ आ रहे माइग्रेंट्स की वजह से आता है, क्योंकि अब ये सबसे ज्यादा अमीर लोगों के रहने की जगह बन चुकी है। तो अब इन शहर ने भी उनकी जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लिया है और वो लोग जो कि वहाँ पर रह सकते हैं उनके बच्चे जीते ही पैसों में हैं और ब्रांड्स के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। अगर आप दुबई में रह रहे अमीर बच्चों की बात करने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं रॉयल फैमिली से। द हाउस ऑफ अल मखदूम, जो कि दुबई की रॉयल फैमिली है। दुबई के ऊपर 200 सालों से भी ज्यादा से वो राज कर रही है। उनके राज करने का मतलब है कि वहाँ का तेल, कॉमर्स और लगभग सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और उनके पास ढेर सारा पैसा है। यहाँ तक कि दुबई की पूरी रॉयल फैमिली के पैसे को मिलाकर उनके पास लगभग $18 बिलियन हैं और इसी वजह से जो चीजें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो इनके लिए मुमकिन हो पाई हैं। इस फैमिली के हेड शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के ऊपर साल 2006 से राज कर रहे हैं और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। उन्हें समय समय पर अपने पैसे का शो ऑफ करने में कोई शर्म नहीं आती। ऐसा ही उन्होंने कुछ दुबई के साथ किया था। ये वो याच है जो इन्होंने साल 2001 में अपने और अपने परिवार के मजे करने के लिए ली थी। इसको बनाने में कुल $400 मिलियन लगे थे और ये 500 फीट लंबी थी, जो कि साल 2006 से लेकर 2009 तक दुनिया की सबसे बड़ी याच मानी जाती थी। इस याच के अंदर एक हेलीकॉप्टर के लैंड करने की जगह, 90 लोगों के बैठने के लिए एक डाइनिंग रूम, 30 फीट लंबा स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीजें थी। इस याच में 88 रूम क्रू मेंबर्स और 115 कमरे गेस्ट के लिए थे। और अगर मैं बिना मक्खन लगाए आपको बताऊं तो शायद इनकी एक याच आपकी पूरी सोसाइटी से बेहतर है। अब बहुत ज्यादा बुरा मत मानिए, क्योंकि आखिरकार ये है तो दुबई की रॉयल्टी। लेकिन इस सुपर याच के अलावा शेख मोहम्मद को बिजनेस, शहर के डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखना होता है। वो तो इनके 30 बच्चे हैं जो कि बस इनका पैसा उड़ाना जानते हैं। शेख मोहम्मद का सबसे मशहूर बच्चा, जो कि दुबई का सबसे अमीर बिगड़ा हुआ बच्चा भी है, उसका नाम है फजा। वो दुबई के क्राउन प्रिंस है और उनका पूरा नाम है शेख हमदिन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। लेकिन क्योंकि ये नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो फाजा के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। ये एक तरह से उनका पेट नेम है और इसी नाम के तहत उन्होंने दुबई के बारे में काफी सारी देशभक्ति वाली कविताएं भी दर्ज करवाई हैं। क्योंकि वो क्राउन प्रिंस हैं, इसीलिए उनके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको अपनी जिंदगी में मजे करने से नहीं रोक सकती। वो अपनी अमीरी ऑनलाइन पोस्ट के द्वारा दिखाते हैं, जैसे उनकी दुनिया को एक्सप्लोर करती हुई तस्वीरें, हेलीकॉप्टर उड़ाती हुई तस्वीरें, खुद के खरीदे हुए महंगे जानवरों के साथ तस्वीरें और यहाँ तक कि वाटर जेट पावर्ड सर्फ जेट चलाते हुए भी उनकी सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाली हुई हैं, जहाँ उनके 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं। वो दुबई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन हैं और उनका स्पोर्ट्स के लिए प्यार ही उनको सबसे ज्यादा मशहूर बनाता है। दुबई का सबसे बड़ा स्पोर्ट कैमल रेसिंग माना जाता है और फजा इसके बहुत बड़े फैन हैं। आपको ये बताने के लिए कि वो असल में कितने बड़े फैन हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार उन्होंने एक कैमल को खरीदने के लिए $2.7 मिलियन खर्च कर दिए थे। शायद आपको ये पैसा बहुत ज्यादा लग रहा होगा और शायद हो भी, लेकिन हाल ही में इस कैमल ने 17,000 दूसरे ऊंटों के साथ कंपटीशन करके कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इस चैनल के असली मालिक ने उसको मिले $2 मिलियन के प्राइज को बाकी की 2 रनर अप्स में भी बांटा था। इसके अलावा फजा ने उस मालिक को उस कैमल के पैसे दिए थे। ये देखकर कि इन लोगों को कितना पैसा मिलता है, अब शायद आप समझ गए होंगे कि फजा के इतने पैसे देना सचमुच जायज था। लेकिन ये पैसे जायज थे या नहीं? अगर आप दुबई के प्रिंस हैं तो शायद आपके लिए पैसे मायने भी नहीं रखते। लेकिन फजा को सिर्फ कैमल ही नहीं पसंद आए, उन्हें घोड़ों का भी बहुत शौक है और वो घुड़सवारी काफी अच्छी करते हैं। उन्होंने 2012-2014 में ऑलटेक FAI वर्ल्ड एक्सट्रीम गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था।
लेकिन जब वो जानवरों के साथ नहीं खेल रहे होते तो वो अपनी इन गाड़ियों के साथ मजे ले रहे होते हैं। फजा हमेशा स्टाइल के साथ ट्रेवल करते हैं। उनके पास महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही उनके पास कुछ टैंक हैं, जो कि $5000 का एक टैंक था, जिसमें एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टार, एक मैक्लोरेन P1, एक फरारी ला फेरारी, एक बुगाटी वेरोन ग्रैंड स्पोर्ट वीटेस और ऐसी ही न जाने कितनी गाड़ियां हैं। इतनी सारी महंगी गाड़ियां होने के बावजूद फजा और उसके पापा को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाने से कभी कोई शर्म नहीं आती। और ये हम 2016 में लंदन अंडरग्राउंड में खींची गई इन तस्वीरों को देखकर बता ही सकते हैं। अब जो लड़कियां ये चीज देख रही हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी लग रहा होगा फजा तुम्हारा ड्रीम बॉय है, वो एक प्रिंस है, उसके पास अंधा पैसा है, उसने बॉडी भी बनाई हुई है और वो कविताएं भी लिख सकता है, साथ ही उसके पास दुनिया का सबसे खूबसूरत कैमल भी है। लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। 2019 में उसने अपनी कजिन शेख बिन सईद बिन थानी अल मखतूम से शादी कर ली थी। मिडिल ईस्टर्न मेगास्टार अहलम और माजिद अल महदीज ने भी इनकी शादी पर गाने गाए थे। अगर आप मिडिल ईस्ट में नहीं रहते तो शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा मशहूर हैं। शेख मोहम्मद का दूसरा बेटा है मंसूर बिन मोहम्मद, जो कि ऊंटों से ज्यादा स्पोर्ट्स कार्स में इंटरेस्ट रखता है। उसका सोशल मीडिया अक्सर जन बगी राइडिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नोबोर्डिंग, बड़ी बंदूकों से शूटिंग करना और हाईटेक वाटर जेटपैक जैसी चीजें करते हुए नजर आता है। और जब वो कोई ऐसी एक्सट्रीम चीज नहीं कर रहा होता तो वो कोड 8 पर पाया जाता है। नहीं, कोड 8 दुबई का कोई कानून नहीं है जिसमें कि आपको वेंडिंग मशीन से सोने की ईंट मिलेगी। ये मंसूर की 164 फीट लंबी याच का नाम है। इस एक याच को चलाने के लिए 10 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है और इसको बनाने में $15 मिलियन लगे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये $400 मिलियन जितना महंगा नहीं है, लेकिन ये भी कुछ खास सस्ता नहीं है। इतने बढ़िया और महंगे लाइफस्टाइल के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सेलिब्रिटी जैसे कि एक्स यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, फुटबॉलर रोनाल्डो और रैपर ड्रेक जैसे लोग भी इसके साथ घूमना चाहते हैं। अगर मेरे किसी दोस्त के पास ऐसी याच होती तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता भाई। इस परिवार में एक एथलीट भी है, मेथा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि शेख मोहम्मद की बेटी है। अपने मार्शल आर्ट के करियर में बहुत सारे खिताब जीतने के बाद उन्होंने 2015 में आबू धाबी वर्ल्ड प्रोफेशनल जिउ जित्सु चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। आजकल वो अपनी मेहनत और फोकस ज्यादा पोलो और घुड़सवारी पर लगा रही है। रिसोर्सेज, कनेक्शन और खूब सारे पैसे के साथ उन्होंने यूएई की पोलो टीम बनाने में मदद की और अब ये टीम इंटरनेशनली खेलती है, क्योंकि जब आप दुबई की रॉयल फैमिली का हिस्सा होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको बोलने वाला कोई नहीं होता। कराटे खेल लिया, ताइक्वांडो वो भी कर दिया, पोलो बस अभी उसी की तैयारी चल रही है। लेकिन शेख मोहम्मद की सारी बेटियां इतनी काबिल नहीं हैं कि उनके पिता को उन पर गर्व हो। लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम दुबई के शेख की दूसरी बेटी हैं, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी सरल नहीं है। वो अपना ज्यादातर पैसा और समय स्काई डाइविंग या फिर विंग वॉकिंग पर लगाती है, जिससे कि उसको डेयरडेविल नाम दिया गया था। लेकिन शायद ये सब उसके लिए काफी नहीं था और उसने अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए अपने पिता पर उसको कैद करके रखने का और उसके साथ अब्यूज करने का इल्जाम लगाया था। ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पोर्ट्स की जिंदगी के पीछे गहरे राज छुपाकर बैठी हुई है और उसने 2018 में भागने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। वो दुबई के बाहर एक जेट स्की से निकली, जिसके बाद उसको एक फ्रेंच सीक्रेट एजेंट की याच में बैठना था। इनका तो भागना भी इतना महंगा पड़ता भाई। लेकिन जब वो पकड़ी गई तो उसे वापस दुबई भेज दिया गया। और बुरी बात यह है कि आजकल वो ज्यादा नहीं दिखती। लतीफा की बहन शमशा अल मखतूम ने भी साल 2000 में जब पूरा परिवार वेकेशन पर यूके गया हुआ था तब भागने की कोशिश की थी, लेकिन लतीफा की तरह ही वो भी नहीं बच पाई। उसको भी एक प्राइवेट जेट से वापस दुबई ले आया गया और उसके बाद से उसे भी नहीं देखा गया। इसकी और लतीफा की कहानी सुनकर लगता है कि जितनी दुबई की रॉयल फैमिली खुश दिखाई देती है उतनी शायद है नहीं। भले ही फिर इनके बाकी बच्चे जो मर्जी दुनिया को बताने की कोशिश करें। अगर मैं इस सिचुएशन को एक नाम देना चाहता तो मैं इसको कहता ट्रबल इन पैराडाइज। लेकिन परिवार की बातें छोड़कर अगर हम आगे को देखें तो दुबई की रॉयल फैमिली सिर्फ अपना पैसा, गाड़ियां और बोट्स की कलेक्शन ही नहीं बनाना चाहती, वो दुबई को बड़ा बनाने के लिए भी खूब पैसा लगा रही है। 2001 में शामली ने 3 आर्टिफिशियल आइलैंड, डियर आइलैंड, पाम जुमेरा और पाम जबल अली को बनाने के लिए पैसे दिए थे और अब इन्हें इकट्ठे पाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुबई की रॉयल फैमिली इतनी अमीर है कि वो आइलैंड्स खरीदते नहीं है, उल्टा वो खुद के आइलैंड बनाते हैं। इन आइलैंड पर दुनिया के सबसे महंगे और लग्जूरियस होटल्स हैं, जिनसे आगे जाकर हो सकता है कि दुनिया को खतरा हो। नासा की लेजर एल्टीमीटर सैटेलाइट ने पता लगाया है कि पाम जुमेरा हर साल 0.2 इंच पानी में डूब रहा है, जिससे कि हमें रॉयल फैमिली की कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा शक होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले इनका आइलैंड डूबे, ये अपने पास पड़े हुए पैसे और हीरों से किसी न किसी तरह से उसे वापस से
फिर से ऊपर ले आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दुबई में रहने वाला हर अमीर व्यक्ति शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम से ही जुड़ा हो। राशिद साउल बिलहासा एक ऐसा टीनेजर है जो कि रॉयल फैमिली से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ऐश की जिंदगी जीता है और कभी कभार तो रॉयल फैमिली के बच्चों से भी ज्यादा ऐश करता है। राशिद सैफ अहमद बिलहासा का बेटा है जिसने की कंस्ट्रक्शन से बिलियंस कमाए और अब वो अपने बेटे को ही बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राशिद, जिसको की मनी किक्स भी कहा जाता है, उसके पास एक प्राइवेट जू है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अमीर है। राशिद के बंदर, शेर और जिराफ को देखने जैकी चैन और मारिया कैरी जैसे लोग भी आए हुए हैं और इसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने जानवरों के नाम चिंप और टाइगर उन्हीं के पीछे रखा है। लेकिन इसकी जिंदगी में बहुत महंगे जानवर ही नहीं है। इसकी कार कलेक्शन देखकर तो आप और हक्के बक्के रह जाएंगे। इसके पास एक $2,60,000 की फरारी F12 बेलिनेटा है जिसके ऊपर लुइस विट्टों और सुप्रीम का बॉडी रैप चढ़ा हुआ है। जब उसने ये गाड़ी 2007 में ली थी तब वो ये गाड़ी चलाने की उम्र का भी नहीं था। उसके पास इस गाड़ी के साथ ही ये जी थीम की कैडिलैक स्केलेट भी है। अब आखिर इतना पैसा जो है ये सब तो होना ही था। अगर आप इसके नाम मनी किक्स के सब कुछ नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसकी फुटवेयर कलेक्शन भी कुछ कम नहीं है। उसके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की शू कलेक्शन है। यहाँ तक कि उसने अपने नाम का एक स्वीट भी बनवाया हुआ है जहाँ पर ये इन सबको रखता है। इसके पिता तो जो इसको कमा कर देते हैं वो देते ही हैं। राशिद अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से अपने खुद के अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। इंस्टाग्राम पर उसके लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। उसके यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियोस होती हैं। उसके बहुत ही महंगे ज्वेलरी स्टोर पर शॉपिंग करने से लेकर उसके अपनी महंगी याच या स्पोर्ट्स कार में आराम करने तक हर तरह की वीडियो अपलोड की गई है। यहाँ तक कि उसने 1 या 2 गाने की वीडियोस भी बनाई है जहाँ पर वो दुबई के लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। अब ये होती है ना वैरायटी। उसकी पूरी इंस्टाग्राम की फीड उसकी सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरों से भरी हुई है जिसमें कार्डी बी, डीजे खालिद, ASAP रॉकी जैसे लोग भी शामिल हैं और साथ ही ढेर सारी तस्वीरें उसकी ऐश करते हुए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसके इंस्टाग्राम को ज्यादा समय तक ना देखें वरना आपको भी लगने लग जाएगा कि आपके पिता दुबई में कोई काम क्यों नहीं कर लेते। दलाल अल दूब दुबई में रहने वाली एक और बहुत ही मशहूर औरत है जो कि अपने पैसे और एक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मशहूर हुई है। उसको उसके मेकअप और फैशन ट्यूटोरियल और ब्लॉग्स की वजह से जाना जाता है जिन्हें वो अपने इंस्टाग्राम पर बने 2.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है। उसकी पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी सभी तस्वीरों में उसने कुछ ऐसा पहना है जो कि डिजाइनर ने ही बनाया होगा। वो अक्सर अपने कपड़ों का शो ऑफ करती हुई पाई जाती है और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो कैसे एक आलीशान जिंदगी जी रही है जहां वो दुनिया में घूमती रहती है और साथ ही उनके साथ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी होता है और एक अच्छी गाड़ी तो जरूर होती है। असली जिंदगी तो यही होती है भाई। लेकिन क्या आप ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां आपको हर समय परफेक्ट दिखना हो और हर चीज की आपको तस्वीर लेनी जरूरी हो जाए? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले अमीरजादे हैं ईमान लोपेज जो कि मैड्रिड स्पेन में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा समय दुबई के एक अमीर इन्फ्लुएंसर की तरह ही बिताया है। ईमान वैसे तो एक फैशन डिजाइनर की तरह काम करती हैं, लेकिन उनको ज्यादातर अपने पैसे की वजह से जाना जाता है। वो दुबई मॉल की बहुत बड़ी फैन है जहां पर अगर आप थोड़े पैसे खर्चेंगे तो एक कूली आपके सारे के सारे बैग्स उठाकर पूरे मॉल में आपके पीछे पीछे घूमेगा और यहाँ तक कि आपको आपके स्पोर्ट्स कार तक छोड़ कर आएगा। जब ये दुबई में शॉपिंग नहीं कर रही होती तो वो अपने प्राइवेट जेट या सुपर कार में फोटो खिंचवा रही होती हैं या फिर फैशन इवेंट के रेड कार्पेट पर होती हैं। बेचारी की जिंदगी कितनी मुश्किल है ना? लेकिन अब वो भी क्या करे। हमारे ये अमीरजादे से भी ज्यादा अमीर दुबई में रहने वाले इंसान मंसूर बिन जब्र हैं जो कि शायद दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गोल्ड पेटेंट AK-47 से बना शीशा पाइप होगा। जब वो अपने प्राइवेट जेट पर बैठकर स्मोक नहीं कर रहा होता तो वो प्रोफेशनली कार रेसिंग कर रहा होता है और वो काफी तेज भी है। उसने 2015 के FIA मिडिल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में सबसे तेज गाड़ी चलाने के रिकॉर्ड भी बनाए। मंसूर बहुत ज्यादा अच्छे इंसान भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की बायो पर जीनियस जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एक AK-47 है तो आपको अच्छा इंसान होने की जरूरत नहीं है। मंसूर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था स्पोर्ट्स कार या फिर ऐसी लग्जूरियस चीजें उनको खुशी नहीं देती, बजाय इसके वो आइलैंड और बीचेस को पसंद करता है और एक दिन अपना खुद का आइलैंड खरीदना चाहता है जिसको पूरा लकड़ी से सजाना चाहता है, जिसके ऊपर अपनी याच क्वीन माविया को पार्क करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि वो उस आइलैंड पर अपना खुद का एयरपोर्ट बनवाना चाहता है और उसके शब्दों में वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है जिसका मतलब है डाइव टेन चिल, जिसमें और कुछ नहीं, बस उसका हवाई जहाज उसके आइलैंड और मियामी के बीच ही घूमता रहेगा।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसको नॉर्मल क्या लग रहा है भाई, लेकिन लगता है कि ये खुद को दुबई के अमीर बच्चों में से सबसे ज्यादा अच्छा और डिसेंट मानता है। जितना मुझे लगता है अगर कोई इतना अमीर होगा तो उसे कोई बताना भी पसंद नहीं करेगा कि शायद वो धोखे में रह रहा है भाई। ऐसा ही एक और अमीर बच्चा है मोहम्मद बैरागरी, जिसको कि ऑनलाइन मो व्लॉग्स के नाम से जाना जाता है। मो दुबई का एक यूट्यूबर है जो कि हर दिन वीडियो अपलोड करता है, जिसमें से कि लगभग सारी वीडियोस महंगे घरों और सुपर कार्स के बारे में होती हैं, जिनमें से ज्यादातर कार्स उसकी और उसके दोस्तों ने खरीदी होती हैं। अपने दोस्त राशिद बिलहासा की तरह मो भी अपनी ऐश की जिंदगी अपने परिवार के पैसे पर जी रहा है। हालांकि उसके यूट्यूब पर 9.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे कि वो खुद के काफी पैसे भी कमा रहा है। इतने सारे पैसे की वजह से ही अक्सर मो को दुबई में स्पोर्ट्स कार जैसे रोल्स रॉयस घोस्ट, फेरारी 458 इटालिया और लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर के अंदर घूमता हुआ पाया गया है। ये तो उसकी अमीर होने की वजह से है कि वो दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटी से मिल चुका है, जैसे कि सलमान खान, रिहाना और सिलेंटो। उसकी बहन लाना रोज का भी ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो गाड़ियों और अपने पैसे के बारे में बताती है, और साथ ही वो बताती है कि उसे अपना पैसा उड़ाना कितना पसंद है। जैसे कि उसकी लैम्बोर्गिनी हुरिकेन, जिसको वो 3 बार कस्टम रैप करवा चुकी है, एक बार पर्पल रंग में, एक बार गुची की थीम में, और हाल ही में उसने एक हरे रंग का ड्रैगन प्रिंट करवाया है। देखने में गाड़ी जितनी सुंदर लग रही हो, मुझे मेरी पुरानी गाड़ी पसंद है भाई। हाँ, मतलब इस पर थोड़ा सा पेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये भी उतनी अच्छी है ना। अब हम जिस अमीर बच्चे की बात कर रहे हैं वो सचमुच बच्चा ही है, जिसका नाम है मेज। इस बच्चे का पूरा नाम है मोहम्मद बिन अहमद जबीर अल हरबी, और ये अहमद जबीर अल हरबी का बेटा है, जो कि दुबई के प्रिंस फजा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, ऐसे व्यक्ति का दोस्त होना खुद में एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10 साल का बच्चा आज तक क्वीन ऑफ इंग्लैंड से मिला होगा, लेकिन 10 साल की उम्र में मेज ने उनसे हाथ मिलाया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप उसकी अपने पापा के मित्र फजा के साथ काफी तस्वीरें देखेंगे, जैसे कि उनके प्राइवेट जेट में बैठे, समुद्र के बीच, या फिर एक्सोटिक जानवरों के साथ। जब मेज खाली होता है तो वो बोर्डिंग करता है, और साथ ही वो चीजें भी करता है जो कि एक छोटा बच्चा अक्सर पसंद करता है। लेकिन जिस तरह से बच्चा मशहूर हो रहा है और उसकी जिंदगी भी अभी से पैसों से आराम से भरी हुई है, साथ ही साथ उसका इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना देखकर आप भी जरूर सोचते होंगे कि अगर ये अभी से ऐसा है तो 10 से 20 साल बाद तो इसकी जिंदगी क्या ही होगी भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में मेज की जिंदगी कैसी होगी, तो हम उसी से मिलते जुलते एक और बच्चे तुर्की बिन अब्दुल्लाह की बात करते हैं। हाउस ऑफ सऊद का मेंबर होने की वजह से, जो कि सऊदी अरेबिया की रूलिंग फैमिली है, तुर्की वो बच्चा है जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा अमीर बच्चा है, और मेज भी तुर्की की तरह ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास भी 20 साल की उम्र तक गोल्डन गाड़ियों की कलेक्शन होने वाली है, और इस चीज के लिए टर्की भी मशहूर है। टर्की की मशहूर गोल्डन कलेक्शन के अंदर मर्सिडीज बेंज G63 AMG, बेंटले फ्लाइंग स्पर, रोल्स रॉयस फैंटम कूप, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर SV आती है, जो कि मिलाकर $1.9 मिलियन है। और ये इसको गोल्डन रंग का करवाने से पहले के पैसे हैं भाई, क्योंकि हर गाड़ी को गोल्डन करवाने के लिए लगभग $6,500 लगते हैं। उसके बाद टर्की की फैमिली उसको अक्सर अपनी गोल्डन कलेक्शन को लंदन लाने के लिए पैसे देती रहती है, जिसमें कि एक गाड़ी पर $15,000 लगते हैं। लेकिन लगता है टर्की के लिए इतने पैसे उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी गोल्डन कलेक्शन को देखते ही लोगों को पता चल जाता है कि उसके पास कितना पैसा होगा। और इतना पैसा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि जब उसने लंदन में 2016 में अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क की थी और उसका चालान भी हुआ था, तो उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा होगा। इसके साथ ही जब एक व्यक्ति ने टर्की की गोल्डन गाड़ियां पार्क हुई हुई देखी ना, तो उसने अपनी गाड़ी फोर्ड के को भी जुगाड़ करके गोल्डन बना दिया। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि किसकी गाड़ी ज्यादा सुंदर है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि टर्की का चालान जरूर कटना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय उस समय के लिए जब उसने अपने चीता को गाड़ी चलाने को दी थी। लेकिन शायद ये तो आप भी अब तक समझ गए होंगे कि अगर आप मिडिल ईस्ट की रॉयल्टी का हिस्सा हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आप दुबई के अमीर बच्चों में से एक होते तो आप अपने पैसे कैसे उड़ाते, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।